नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 22/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। इसका सही जवाब है नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित प्रमुख मंदिर है। अच्छा, श्रावण मास के दौरान यहाँ पे हजारों शिव भक्त बेलपत्र और जल चढ़ाने आते हैं। यह जो मंदिर है, यह तांत्रिक साधना का भी केंद्र माना जाता है। यूनेस्को इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाइफून वीफा ने मुख्यतः कौन से देश को प्रभावित किया है? थाईलैंड और कंबोडिया, चीन और जापान, वियतनाम और लाओस, फिलीपींस और मलेशिया। इसका सही जवाब है वियतनाम और लाओस। टाइफून वुफा ने वियतनाम और लाओस को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। वियतनाम में भी कई लोगों को इसी कारण से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लाओस में इस टाइफून वीफा ने बहुत सारा बारिश और भूस्खलन किया है। वियतनाम की राजधानी फ्योम है। लाओस की राजधानी आप सभी हमें कमेंट में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में हाल ही में निवेश महोत्सव आयोजित किया गया? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चामोली, रुद्रप्रयाग। इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग। हाल ही में रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ईरान किन देशों के साथ नए सिरे से परमाणु वार्ता करने पर सहमत हो गया है? रूस और चीन, अमेरिका और ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इजराइल और अमेरिका। इसका सही जवाब है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ईरान, यूके, फ्रांस और जर्मनी के साथ नए परमाणु वार्ता करने पर सहमति दर्ज करा रहा है। यह देश 2015 के परमाणु समझौते में शामिल थे और जिससे अमेरिका 2018 में बाहर हो गया था। ईरान अमेरिकी वार्ता जो हमले हुए थे इसके कारण रुक गई थी। ईरान अपनी परमाणु सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अलास्का प्रायद्वीप में आए भूकंप की तीव्रता क्या थी? 4.2, 5.5, 6.2, 8.0। इसका सही जवाब है 6.2। अलास्का प्रायद्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप हाल ही में आया था। यह उतली गहराई पर था जिससे जमीन अधिक हिली। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर 7.3 तीव्रता का भूकंप भी आया था। कहाँ पर? अलास्का पेनिनसुला में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पृथ्वी 2 और अग्नि 3 का निम्नलिखित में से किस राज्य में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब। इसका सही जवाब है ओडिशा। हाल ही में भारत के उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से परमाणु क्षमता संपन्न दूरी वाली मिसाइलें अग्नि 1 और पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। कहाँ से किया गया था? चांदीपुर से। कहाँ से? चांदीपुर से। कहाँ के? उड़ीसा के। अच्छा, पृथ्वी 2 जो है वह सतह से सतह पर मार करने वाली दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर तक की है। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियार ले जा सकती है। कौन सी? पृथ्वी 2 मिसाइल। अग्नि जो एक मिसाइल है ये भी परमाणु और पारंपरिक मिसाइलें हथियार ले जा सकती है। अच्छा, इसे सड़क और रेल मोबाइल मिसाइल है, मतलब ये सड़क से लॉन्च होगी या रेल मोबाइल जो होती है ना, जिसमें मोबाइल पे, जिसमें अपना रेल पे ये जो मिसाइलें रखी जाती हैं, वहां से भी ये लॉन्च की जा सकती है। इसकी मारक क्षमता क्या है?
700 से 900 किलोमीटर, और इसकी पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम तक है। मतलब 1000 किलोग्राम तक का ये भार, जो ये मारक जो होता है बम है, उठा के ले जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूलिया स्क्विलोडेंडो को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यूक्रेन, सर्बिया, बेलारूस, पोलैंड। इसका सही जवाब है यूक्रेन। यूलिया स्विटजरलैंडो को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अच्छा, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन का हालिया में किसी के साथ कोई तनाव है क्या? तो हाँ है। यूक्रेन का हाल ही में पिछले 3 साल से रूस के साथ युद्ध चल रहा है। किस बात को लेकर? सीमा विवाद को लेकर। रूस ने किस बात पर युद्ध छेड़ा था? कि यूक्रेन ने नेटो की मेंबरशिप मांगी थी, इस बात पर। और तब से ये युद्ध लगातार चल रहा है। क्रीमिया पहले यूक्रेन का एक भाग हुआ करता था, जिसे रूस ने पहले ही कब्जा लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश के कामचटका प्रायद्वीप ने हाल ही में अपतटीय भूकंपों का सामना किया है? हम यहाँ पे काम किसकी बात कर रहे हैं? कामचटका की। जापान, रूस, कनाडा, नॉर्वे। इसका सही जवाब है रूस। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में समुद्र के अंदर 5 बड़े भूकंप हाल ही में आए हैं। कहाँ के? कामचटका कहाँ पर है? रूस में। अच्छा, यह भूकंप की तीव्रता 4.7 नापी गई है। यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। काहिरा में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? सतीश कुमार करुणाकर, अरिहंत एएस, अनाहत सिंह, यूशा नफीस। इसका सही जवाब है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह मिस्र के काहिरा में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व कर रही हैं। वह महिलाओं की ड्रॉ में दूसरी वरीय खिलाड़ी हैं। पहले सबसे कौन आता है? अमीना ओरफी। हाल ही में उन्होंने अंडर 19 एशियाई खिताब और एशियाई सीनियर डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है। अभी तक कोई भी व्यक्ति जूनियर विश्व खिताब नहीं जीत पाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें पॉइंट्स जो नोट करने वाले एमसीक्यूज वो क्या क्या हैं? पहला ये कि अनाज सिंह जो है, यो इजिप्ट के जो काहिरा है वहाँ पे जो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित की गई है। कहाँ पे? इजिप्ट के कायरो में। वहाँ पे वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप, जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। उसमें भारत का नेतृत्व अनाहत सिंह कर रही हैं। अनाहत सिंह महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 19 गर्ल्स टाइटल और एशियाई सीनियर डबल्स गोल्ड जीता है। वह दूसरे नंबर की वरीयता की खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर किसका नाम आता है? इजिप्ट की अमीना उर्फी का नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा स्टेडियम ओरिएंटल कप 2025 युवा फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गांधी स्टेडियम, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम। इसका सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम। ओरिएंटल कप दिल्ली का उभरता हुआ युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी मेजबानी डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम कर रहा है। मतलब ओरिएंटल कप डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें 36 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 24 लड़कों की होंगी और 12 लड़कियों की होंगी। यह स्कूल स्तर पर फुटबॉल और समुदाय को जोड़ने वाला काम करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पोलाक, इम्रे और वर्गा जोनस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? मॉस्को रूस, बुडापेस्ट हंगरी में, नई दिल्ली भारत में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इसका सही जवाब है हंगरी में, बुडापेस्ट में। पोलियो इमिर के और वर्गा जोनस मेमोरियल जो टूर्नामेंट है वह हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया गया था। जो पॉलिक इमरे और ये वर्गिस जोनस टूर्नामेंट है, यह एक कुश्ती टूर्नामेंट है जिसे हम रेसलिंग टूर्नामेंट भी कहते हैं। इसमें 60 किलोग्राम ग्रीको रोमन में भारत के पहलवान सुमित ने रजत पदक जीता है तथा अनिल मोर ने 55 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो दो नाम आप याद कर लीजिए, सुमित का
जिन्होंने रजत पदक जीता है 60 किलोग्राम में, और अनिल मोरकाव, जिन्होंने 55 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। यह टूर्नामेंट रैंकिंग अंक देता है जिससे वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेहतर सीडिंग मिलती है। भारत ने इस सीरीज में कुल 10 पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने हाल ही में YD1 मिशन शुरू किया है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने 8.5 किलोग्राम वजनी सक्रिय कठोर फ्रेम व्हीलचेयर YD1 लॉन्च किया है। यह कहा जाता है बहुत ही हल्की चेयर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जूनियर नेशनल रग्बी 7s 2025 में अंडर 18 लड़कों का खिताब जीता है? बिहार, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब। इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में बिहार राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7s 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अंडर 18 खिताब जीता है। मतलब अंडर 18 जो रग्बी टूर्नामेंट है 7s, इसमें बिहार ने पुरुष और महिला वर्ग में दोनों में खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इंग्लैंड अगले 3 वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा जो 2027, 2029 और 2031 में होंगे। इंग्लैंड ने इससे पहले 2021, 2023 और 2025 में फाइनल की मेजबानी की है। अर्थात इंग्लैंड जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुआ है उसके लगातार 6 जो संस्करण है उसकी मेजबानी कर रहा है। 2021, 2023, 2025 इसकी कर चुका है और 2027, 2029 और 2031 में करेगा। यह मैच जून में आयोजित किए जाएंगे, जून में, क्योंकि वहां का मौसम साफ रहता है। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने किस शहर में आयोजित FISU विश्वविद्यालयों में अपना पहला बैडमिंटन पदक जीता है? लंदन, बर्लिन, टोक्यो, पेरिस। इसका सही जवाब है बर्लिन। भारत ने बर्लिन में हुए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में पहला पदक जीता है। कहाँ पर? एफ जर्मनी में। जर्मनी के किस शहर में? बर्लिन में। वहाँ क्या हो रहा था? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। किसमें? बैडमिंटन में। भारतीय टीम ने मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। सेमीफाइनल में चाइनीज ताइपे से हारने के बावजूद देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स में एकमात्र जीत दिलाई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मुरली श्रीशंकर ने हाल ही में पुर्तगाल में कौन सी प्रतियोगिता जीती है? ट्रिपल जंप, ऊंची कूद, लंबी कूद, पोल वॉल्ट। इसका सही जवाब है लंबी कूद। मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में लॉन्ग जंप खिताब जीता है। उन्होंने 7.75 मीटर की छलांग लगाई है। वह एशियाई गेम्स में लॉन्ग जंप में रजत पदक विजेता भी बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने CM फेलोशिप प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT बेंगलोर। इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। भारत सरकार ने IIT बॉम्बे के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें CM फेलोशिप प्रोग्राम में प्रतिभागियों को पब्लिक पॉलिसी पर सर्टिफिकेट कोर्स दिया जा सकेगा। यह कोर्स 20 दिन की कक्षा ट्रेनिंग और 90 घंटे की ऑनलाइन पढ़ाई और विशेषज्ञों से संवाद उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में ज्ञानोदय कार्यक्रम शुरू किया है? IIM कोझिकोड, IIM लखनऊ, IIM इंदौर,
IIM अहमदाबाद। इसका सही जवाब है IIM कोझिकोडे। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने ज्ञानोदय कार्यक्रम शुरू किया है। ज्ञानोदय शैक्षणिक नवाचार और प्रकाशन का केंद्र है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। महाराष्ट्र ने सृजनकर्ता अर्थव्यवस्था के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए हेतु किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? NIFT, NSD, FTII पुणे, सत्यजित फिल्म इंस्टीट्यूट। इसका सही जवाब है FTII पुणे। भारत सरकार ने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के साथ MOU पर साइन किए हैं। इसका उद्देश्य क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना है। मुख्य चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में किसे शपथ ली है? बंडारू दत्तात्रेय, गुलाब चंद कटारिया, नायब सिंह सैनी, असीम कुमार घोष। इसका सही जवाब है असीम कुमार घोष। प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने बंडारू दत्तात्रेय की स्थान लिया है। वह एक प्रसिद्ध राजनीतिक विशेषज्ञ वैज्ञानिक और कोलकाता में श्री शिक्षायतन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा के राजभवन में हुआ था। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए जो आज हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित मुख्य मंदिर है। तूफान विवाह जो है वियतनाम और लाओस को प्रभावित किया। ये पूछा जा सकता है कि तूफान विवाह किस शहर में आया, तो हम ये बता सकते हैं कि यह वियतनाम और लाओस में आया। हाल ही में रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित किया गया था। ईरान, यूके और फ्रांस और जर्मनी के साथ नए परमाणु वार्ता करेगा। अलास्का प्रायद्वीप 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। हाल ही में भारत के ओडिशा के चांदीपुर स्थित प्रशिक्षण रेंज से परमाणु क्षमता संपन्न कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 और पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यूलिया स्विमेंडो को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में समुद्र के अंदर 5 बड़े भूकंप हाल ही में आए। अनहाद सिंह को मिस्र के कायरो में विश्व जूनियर ट्रिक स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व कर रही हैं। ओरिएंटल कप दिल्ली की उभरता हुआ युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है जो डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। पॉली इमरे और वर्गाचोनास मेमोरियल एक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट है जो हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया जा रहा है। IIT मद्रास ने 8.5 किलोग्राम वजनी सक्रिय कठोर फ्रेम व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है। बिहार राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय रग्बी में पुरुष और महिला वर्ग में अंडर 18 में खिताब जीता है। इंग्लैंड अगले 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा जो है 2027, 2029 और 2031। भारत ने बर्लिन जर्मनी में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में अपना पहला पदक हाल ही में जीता है। मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में लॉन्ग जंप खिताब जीता है। भारत सरकार ने IIT बॉम्बे के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि CM फेलोशिप प्रोग्राम के प्रतिभागियों को पब्लिक पॉलिसी में सर्टिफिकेट कोर्स दिया जा सके। भारतीय प्रबंधन संस्था कोझिकोड ने ज्ञानोदय कार्यक्रम शुरू किया है। भारत सरकार ने फील्ड एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अगर कोई सुधार हो तो वो भी बताइएगा, हम उसको भी करेंगे। साथ में ये और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उन लोग भी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और क्वेश्चंस को पढ़ सकें। धन्यवाद।